नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्म बस, आज मैं कैसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसमें हमें 8% के आसपास एक दिन में ही गिरावट देखने को मिली। अपने आप में दोस्तों स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी और डेट फ्री कंपनी है और इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। निफ्टी 50 का स्टॉक है। उनके हाल फिलहाल में ही हमें Q2 के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए तो हिस्टोरिक लेवल पे हाई थे, लेकिन दोस्तों कुछ मार्जिन कंसर्न की वजह से ऐसे ब्रोकर्स ने नेगेटिव कमेंट्री दी जिसके वजह से स्टॉक में हमें एक गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटर की ये बहुत ही सोची समझी चाल होती है कि अच्छे नंबर आए, उसके बावजूद भी स्टॉक में एक करेक्शन करवा दो जहाँ पे जो वीक हैंड्स होते हैं उनको एग्जिट करवा दिया जाए। तो इसी बीच में गैस एक गलती बिल्कुल भी ना करे और आपको ऐसे स्टॉक्स में ऐसे बिजनेस में निवेश करना है तो एकदम दोस्तों निवेश कर सकते हैं। मैं आपको लेवल से बताऊंगा, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं प्रीटी मच श्योर कि आपके पास शायद ये स्टॉक होगा, लेकिन नहीं भी होगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जहां पे एक अपॉर्चुनिटी है और गलती से भी ऐसे स्टॉक को बेचने की गलती ना करें। तो जी हाँ, कौन सी कंपनी है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और आज के दिन की कारोबारी कंडीशन क्या है, मैं सब कुछ अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें जो स्टॉक का भाव है 4940 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बिकॉज बहुत लोगों को लगता है 500-600 का स्टॉक सस्ता होता है, लेकिन दोस्तों ऐसी कोई गलत फहमी मत रहिएगा बिकॉज स्टॉक चाहे महंगा हो या फिर थोड़ा सा कम भाव का हो, याद रखिएगा फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आने वाले कल में अगर स्टॉक में स्प्लिट होती है, बोनस मिलता है, तो यही दोस्तों हमें एफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ, अगर आप देखें दोस्तों तो हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। मैं आपको नंबर्स पे दिखाऊंगा जहाँ पे एस्टिमेट को इसने बीट भी किया था। आज के कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी 5% के आसपास क्लोजिंग है, लेकिन दोस्तों अगर आप आज का लो देखें तो आप देख सकते हैं कि 4747 के आसपास हमें निकल गया। इसका मतलब दोस्तों आज खुलते ही हमें इसमें 7 से 8% के आसपास गिरावट देखने को मिली। मैं नंबर्स दिखाऊंगा जहां पे आपको ये शेयर हो जाएगा कि नंबर्स अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे, बट कुछ चैलेंजेस की वजह से इनको थोड़ा सा डाउनग्रेड किया गया। सेम दोस्तों हमने डीमार्ट में भी देखा था, सेम ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में देखा था, लेकिन याद रखिएगा अच्छे स्टॉक्स होते हैं, फंडामेंटली अच्छे होते हैं तो भाई बाउंस बैक जरूर करते हैं। पहले भी दोस्तों प्रिंस 5 के Q1 के नंबर्स थोड़े से डाउन थे। आपने देखा कि 800 का स्टॉक 600 के आसपास आ गया था। Q2 के नंबर सही आए तो भाई वही स्टॉक का 850 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, अच्छे नंबर्स आते हैं तो भी कभी कभी स्टॉक गिर जाता है और ऐसे स्टॉक में आपको एकदम भी गलती नहीं करनी हुआ सेल की, और ऐसे स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म तक आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने आप में ही बहुत ही स्टेबल स्टॉक है। सबसे पहले मैं इसका रिटर्न प्रोफाइल दिखा दूं जहां पे आपको कंफर्मेशन हो जाए कि इन सब स्टॉक्स में गिरावट बहुत ही कम होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, बहुत ही डिसेंट इनके अर्निंग हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, साल भर की बात की जाए इसमें 28% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है और दोस्तों इसका हिस्टोरिक रिकॉर्ड की बात की जाए ये हर साल 25 से 30% के आसपास पैसे बना के देता है। तो कोई ऐसी कंपनी में आपको निवेश करना है जो इस सेक्टर की मार्केट लीडर है, कॉन्स्टेंट कंपाउंडर, तो गाइस इन सब कंपनी पे आपकी फोकस जरूर होनी चाहिए। लास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए आप देख सकते हैं कि ब्लू चिप में बहुत ही स्टेबल पैसे बनाने वाली कंपनी हमें निकल के आती है। एक 5 साल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 लाख को बनाए हैं 4 लाख के आसपास। जी हाँ, सो अगर आपको कोई भी कॉन्स्टेंट कंपाउंडर चाहिए जहाँ पे गिरावट बहुत ही कम होती है तो वैसे यही सब कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी। अगर आप देखें तो बहुत बड़ी हलचल देखने को नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा ये गिरता नहीं है, बट जब गिरता है तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो वैसे उन सब कमेंट्स से थोड़ा दूर रहिएगा और क्वालिटी दो स्टॉक्स में एकदम कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। और अगर आप देखें तो इनके जो ऑल टाइम चार्ट है बहुत ही प्रॉमिसिंग है। 54,000% के आसपास इसने ऑल टाइम हाई लगाया है, मतलब मिनटों से इसने इतने पैसे बना के दिए हैं। तो अपने यहाँ पे दोस्तों इसने बहुत ही स्टेलर पैसे बना के दिए हैं। कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिरता है तो वहाँ पे एक पैनिक मचता है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में आपको निवेश करना है। फंडामेंटल सही है, जी हाँ दोस्तों, अर्निंग सही है, तो जी हाँ दोस्तों, तो उधर पे कोई भी रिस्क नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। जी हाँ, स्टॉक का नाम अगर आप देखें तो क्या है, डिविस लैबोरेटरीज। डिविस लैब की बात की जाए मैंने इस प्लेटफॉर्म में बहुत बार डिस्कस किया तो बताया भी था कि ऐसी कंपनी हमारे पास भी है और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी कभी भी गिरते हैं तो भाई हमें इसमें आराम से एड ऑन डिप्स करना है। कि इनके नंबर्स खराब थे बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इनके प्रॉफिट की बात की जाए 17% के आसपास उछाल होते हुए देखने को मिला। तो जी हाँ, फिर भी गिरावट क्यों हुई है मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखें इनके लास्ट के जो 200 क्वार्टर के जो प्रॉफिट थे 520 करोड़ के आसपास थे। अभी की बात की जाए 606 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो प्रॉफिट में बहुत ही ह्यूज छलांग है, बट उसके बावजूद भी स्टॉक को गिराया गया। और दोस्तों यही हमें ऑपरेटर की बहुत ही पुरानी सोची समझी चाल देखने को मिलती है और इन सब स्टॉक्स में आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना डर के मारे, और इन सब स्टॉक्स में आपको आराम से एड ऑन डिस्क की स्टडी लगानी है अगर फर्दर और गिरावट होती है तो। बात की जाए आज के दिन में जो 8% के आसपास सेल ऑफ हमें देखने को मिला, ये क्यों हुआ, बिकॉज एनालिस्ट की बात की जाए तो उनका जो फोरकास्ट है राइसिंग नियर टर्म प्रेशर अमिड लॉजिस्टिकल इशू, हाइयर रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड
डिक्लाइनिंग जेनेरिक बिजनेस। तो याद रखिएगा दोस्तों, रॉ मटेरियल की बात की जाए, आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से निफ्टी के दिग्गज कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन की वजह से इनके नंबर खराब थे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, बात की जाए Q3 Q4 में, वहाँ पे एक हो सकता है। बट दोस्तों अगर एस्टिमेट से नंबर सही आ गए तो उस हिसाब से ये रैली भी खाते हुए देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में कभी भी नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, वहाँ पे आपको एकदम दरकिनार होना है, बिकॉज कंपनी खत्म नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी पे गिरावट में ही मौका मिलता है, बिकॉज अच्छी न्यूज़ जब आएगी तो थोड़ी ना कोई कंपनी आपको सस्ते प्राइस से मिलेगी, लेकिन जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो वहीं पर दोस्तों आपको SIP करनी है। और लॉन्ग टर्म में जिनकी सवारी छूट चुकी थी डिविस लैब की 3200 के आसपास, वो चाहें तो ऐसी कंपनी पर आराम से आंखें बंद करके फॉर लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आज के दिन में भी हमें अच्छी खासी एक्मुलेशन देखने को मिल रही है, 43% के आसपास आज के दिन में एक्मुलेशन देखने को मिली, जहां पे स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हुई। तो भाई उठाने वाले लोग उठा रहे हैं। आज 26 लाख ऑलमोस्ट शेयर ट्रेड हुए। उसके अगेंस्ट में आप देखें तो 11,74,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसका मतलब इसमें अच्छी खासी आज के दिन एक्मुलेशन हो चुकी है। क्यों नहीं होगी? अगर आप देखें तो फार्मा की एक टॉप क्लास कंपनी हमें निकल के आती है, और उनके IPO के बाद इसने भाई मैसिव पैसे बना के दिए हैं। महा मल्टी बैगर स्टॉक है, 1,30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप देखें तो स्टॉक दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से 10% के आसपास गिर चुका है। कभी भी ब्लू चिप में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों 10-15% के आसपास करेक्शन कभी पॉसिबल हो सकती है। तो उसके लिए आपको हमेशा एक रेडी होना चाहिए, माइंडसेट आप उस तरह बना लीजिए। स्टॉक अगर आप देखें तो इनके वैल्यूशन को लेकर बहुत लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, बट जो कंपनी कंपाउंडर होती है उस वैल्यूशन दोस्तों ऑफकोर्स थोड़े महंगे होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बिकॉज कंपनी का अगर आप ROC निकालें 31% के आसपास है, जो अपने आप में ही बहुत ही हेवी है। ROE की बात की जाए 23.6% की आसपास है, जो कि अपने आप में क्वाइट गुड है। और कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 2 दिखाई पड़ जाता है। मार्केट में कौन क्या टारगेट दे रहा है उसको छोड़िए, बिकॉज मार्केट में याद रखिएगा सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। अगर आप देखिए तो उनके सेल्स में कोई भी खराबी देखने को नहीं मिल रही है। शॉर्ट टर्म में जो नॉइसेस होते हैं वो शॉर्ट टर्म में ही जो शेयर के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा फंडामेंटल उसमें कोई खराबी नहीं है। अगर आप देखें इनके सेल्स में एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी कंपनी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, 870 करोड़ से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के आसपास 4 सालों में इनके प्रॉफिट हो चुके हैं। देख लीजिए कितना इनके पास रिजर्व है। तो जी हाँ, सो कंपनी के पास अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बोरिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी एक शुद्ध डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छे से बढ़ रहे हैं, और API के फ्रंट में ये कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। लोटस लैब की बात की तो वो भी एक शानदार कंपनी, लेकिन उसमें अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। बट इनके Q2 के नंबर्स उससे बहुत शानदार थे, और अच्छे नंबर्स के बाद जब स्टॉक प्राइस गिरता है तो वहाँ पे गाइस आपको अगले क्वार्टर के लिए आराम से ऐसे स्टॉक्स को एडवांटेज करना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो 52% के आसपास प्रोमोटर्स को होल्ड करते हैं। FIS की बात की जाए उनके पास 20% का ऑलमोस्ट स्टेक है। DIS की बात की जाए तो उनके पास भी 16% का स्टेक है। पब्लिक की बात की जाए तो उनके पास भी 11% का स्टेक हमें देखने को मिल जाता है। इसका मतलब अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, डिसेंट से FIS और DS की होल्डिंग है, और इधर पे आपको घुसने का भी अच्छा खासा मौका मिल रहा है। बात करते हैं वीकली चार्ट में कि अगर गिरावट थोड़ी सी स्ट्रीम होती है तो कितना तक जाके संभल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इधर पाइवट पॉइंट में जो 4600 का लेवल है अपने आप में ही बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा, और इस लेवल पे आएगा तो वैसे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी होल्डिंग्स हैं। मैं इस इधर पे ज़रूर इसको एड ऑन डिप्स करूँगा, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। फार्मा की एक टॉप क्लास कंपनी है। इसमें आज गिरावट हुई, उससे पैनिक बिल्कुल ही मत करिए, बिकॉज मार्केट में मैंने क्या बताया कि बहुत ही अच्छा खेल चलता है। इसके पहले आप खुद रिलेट कर सकते हैं कि प्रिंस ऑफ Q1 के नंबर्स खराब आए थे। बहुत लोगों ने मार्जिन को लेके बहुत सवाल जवाब किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, Q2 के नंबर सही आए, और भाई इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा। किसी भी इसमें गैस अच्छे स्टॉक्स को बुरे न्यूज़ में ही खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से गैस मार्जिन जो कंसर्न है वो सबके लिए है, और आने वाले कल में अगर इसमें ठीक ठाक होता है तो इसमें फिर से रिकवरी आएगी। RS इंडेक्स की बात की जाए 54 के आसपास है, जहाँ पे आप इधर पे भी एंट्री कर सकते हैं। 5200 के आसपास लिए हैं, 5300 के आसपास लिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास भी ये स्टॉक है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड कंटिन्यू करें। हर साल दोस्तों ये सब कंपनी 25 से 30% पैसे बना के देती है। तो इन साल काम की बात की जाए वो हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आने वाले नेक्स्ट ईयर में गैस इसमें आराम से 6000 से लेकर 6500 पहुंचने का दम दिखाई पड़ता है। लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं तो भाई ये सब मल्टी बैगर थी है, और आने वाले कल में भी रहेगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी जहाँ पे आपको गलती से भी सेल नहीं करना, और ऑपरेटर से आपको ज़रूर बच के काम करना है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई सा रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।